हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मेडी एसिड हेल्थ केयर के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 15 जनवरी को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 17 जनवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 1171 करोड़ के लगभग का आईपीओ का हमें यहाँ पे इश्यू साइज यहाँ पे नजर आता है। और ये जो पूरा जो आईपीओ का अगर हम बात करेंगे तो पूरा ऑफर फॉर सेल हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ये जो पूरा पैसा ये कंपनी के प्रमोटर्स के पास में हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे जो मेन कंपनी है उसके पास में हमें यहाँ पे कोई भी पैसा जाता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 418 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम एक लॉट की अगर हम बात करेंगे, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको 35 शेयर्स के लॉट के अंदर आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम उसके बाद अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि अराउंड 410 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो रिटेल वाली यानी कि जो 15,000 वाली एप्लीकेशन है उसके ना यहाँ पे जो अलॉटमेंट के चांसेस जो रहने वाले वो यहाँ पर ज़्यादा रहने वाले हैं। अब अगर हम यहाँ पे फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि आप किसी कंपनी में अगर काम करते हो तो वहाँ पर आपको थोड़े इंश्योरेंस बेनिफिट मिलते हैं, यानी कि जब आपकी सैलरी होती है तो उसके अंडर से सपोज आपकी जो सीटीसी होती है वो लगभग 10 लाख रुपए की होती है, लेकिन लगभग 1 लाख रुपए का आपका इंश्योरेंस कंपनी काट के आपको पैसा भेजती है। तो उस पॉइंट से अगर आप देखोगे वो जो 1 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस वगैरह जो कंपनी करवाती है तो उसके लिए वहाँ पे एक कंपनी वो रखती है जो उनके इंश्योरेंस को हैंडल करने का काम करती है। तो वैसी सर्विसेज ये कंपनी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। तो उस पॉइंट ऑफ से अगर हम देखेंगे तो एक कंपनी की अगर हम पॉजिटिव पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कोई कंपनी का लिस्टेड पीयर हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है, यानी कि ये अकेली कंपनी ऐसे ये जो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है ऐसी बिजनेस मॉडल वाली हमें और कोई कंपनियां भी नजर नहीं आती है। तो ये कंपनी को एक अगर कंपनी का अर्निंग ग्रोथ अगर काफ़ी अच्छा रहता है तो वहाँ पे मार्केट इसे काफ़ी पॉजिटिव वे में ले सकता है। अगर जब कोई और कॉम्पिटिटर आपका लिस्टेड नहीं होता है तो वहाँ पे मार्केट उसे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वे में लेता है। तो इस पॉइंट से अगर हम देखेंगे अराउंड 2800-2900 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम पिछले साल की अर्निंग के हिसाब से अगर हम बात करेंगे अराउंड 37 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो अगर और कोई लिस्टेड पीरियड नहीं है तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से वैल्यूएशन फिर भी अंडर कंट्रोल है। लेकिन देखिए यहाँ पर भी भली वैल्यूएशन कंपनी का कैसा भी हो, लेकिन यहाँ पर फिर भी कंपनी को 20-25% से कंपनी को यहाँ पे ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, तभी लॉन्ग टर्म में यहाँ पे कंपनी का स्टॉक हमें चलता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम ग्रे मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो लगभग ग्रे मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 80 रुपये पर शेयर के लगभग के प्रीमियम पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। यानी कि जो ग्रे मार्केट है वो हमें ये इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि एक लॉट पे आपको यहाँ पे 2800 रुपये पर लॉट यहाँ पे आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू मेरे ख्याल से आपको लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर मुझे एक नेगेटिव पॉइंट कंपनी के लिए ये लगा है, लगभग अगर हम देखेंगे अराउंड 32% का जो इक्विटी है वो यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स हमें बेचते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जब इतना ज्यादा स्टेक यहाँ पे जब कंपनी के प्रमोटर्स बेचते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे नेगेटिव लगता है। अगर हम पोस्ट इश्यू अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के स्टेक की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 45% के लगभग का स्टेक यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स का रहेगा। तो ये मुझे एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे लगा है, क्योंकि देखिए जब कंपनी के प्रमोटर्स का स्टेक इतना ज्यादा में यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा माइंड में लगता है कि यहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स को ऐसा लगता है कि उनका बिजनेस ग्रो यहाँ पे नहीं कर सकता, इसीलिए वो यहाँ पे इतना इनकैश हमें यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी 77 का इनका प्री आईपीओ अगर हम देखेंगे इतना स्टेक है तो लगभग आप वहाँ पे 10 से 12% का स्टेक आप कम कर सकते हो या फिर 17% के लगभग का स्टेक आप कम कर सकते हो। लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ स्टेक जो होता है वो अगर आप अपने पास रखते हो तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मेरे ख्याल से एक बढ़िया लॉन्ग टर्म पॉइंट से मेरा वहाँ पे व्यू बनता है। लेकिन मेरे ख्याल से देखा जाए तो मेरा मैच के लिए नॉर्मली यहाँ पे लिस्टिंग के लिए मैं अप्लाई करने वाला हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए मेरा मोस्टली यहाँ पे अवॉइड ही रहने वाला है। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि मेडी एसिड के लिए आईपीओ की डिटेल्स के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।